नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका घंटा टॉप में। और उत्तराखंड के इतिहास में किसी परीक्षा को लेकर सबसे बड़ा सर्वे हमने किया और उस सर्वे के आधार पर हमने ये पूछा कि उत्तराखंड वन आरक्षी यानी कि फॉरेस्ट गार्ड में कट ऑफ कितनी जा सकती है। और ये सर्वे किनसे पूछा गया था? उनसे पूछा गया जिन्होंने इसका एग्जाम दिया। दोस्तों, कुछ ही समय में इसका रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट चाहे 15 दिन में आए, चाहे 1 महीने में आए, एसआईटी जैसे ही अपनी फाइनल रिपोर्ट जारी करती है वैसे ही ये रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा यहाँ पर हमने सर्वे कराकर ये जानने की कोशिश की कि इस बार मेरिट कितनी जा सकती है। सारे जितने भी हैं, चाहे जनरल की हो, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, कितनी मेरिट जाएगी। तो सबसे पहले उत्तराखंड वन आरक्षी संभावित कट ऑफ, हम ये कट ऑफ किस आधार पर बना रहे हैं आपको यहां पर देखना चाहिए, क्योंकि हम कुछ काम, घंटा टॉप ने आज तक ऐसा काम नहीं किया कि हमने एक अंदाजा लगा दिया भैया इतनी जा सकती है, ठीक है, पेपर हार्ड गया था तो इतनी चली जाएगी। नहीं, हम अपना अंदाजा नहीं लगाएंगे। हमने किस आधार पर ये मेरिट बनाई, सबसे पहले वो देखिए आप। घंटा टॉप के YouTube में 2500 छात्रों के सर्वे से 2500 छात्रों ने यहां पर वोट दिया था। वो वोट का मैं आपको सबसे पहले स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। ये स्क्रीनशॉट है। हमने पूछा था कि फॉरेस्ट गार्ड पेपर में आपके कितने नंबर है, तो लगभग 2300 से ज्यादा, लगभग 2400 के करीब बच्चों ने इसमें वोट किया और ये वोट परसेंटेज आपके सामने है, ठीक है। तो 2400, इतना तो फीडबैक में भी लगभग नहीं आया जो कि परीक्षा करा रहा था, ठीक है। तो हमारे जो चैनल है उसमें 2300 से ज्यादा यहां पर छात्रों ने वोट किया है, ठीक है। अब दूसरा हम बताते हैं कौन सा आधार है। अब दूसरा है व्हाट्सएप ग्रुप के 500 छात्रों से, ठीक है। एक व्हाट्सएप ग्रुप, 2 व्हाट्सएप ग्रुप का, कई व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिनमें जिन छात्रों ने फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा दी थी उनसे हमने पूछा। ऐसे 500 छात्रों से हमने पूछा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितनी मेरिट जा सकती है, क्या पेपर हार्ड था, ठीक है। तो उसके आधार पर भी हमने ये मेरिट बनाई है। तीसरा, उत्तराखंड हाईकोर्ट की कट ऑफ में शामिल छात्रों से जिन्होंने भी फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा दी, ठीक है। उत्तराखंड हाईकोर्ट की जो कट ऑफ आई थी उसमें जो छात्र पास हुए थे, जिनके कट ऑफ में बेहतर नंबर थे और उन्होंने भी फॉरेस्ट गार्ड का परीक्षा दी थी, तो उनसे भी हमने पूछताछ की और पता किया कि लगभग की मेरिट कितनी जा सकती है। इसके बाद हमने किनसे पूछा? उत्तराखंड के 10 बड़े कोचिंग शिक्षकों के पेपर देखने के बाद, ठीक है, जो उत्तराखंड के 10, जैसे देहरादून के हैं, कोटद्वार के हैं, हरिद्वार के हैं और 1-2 नैनीताल के कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जिनसे हमने पूछा कि आपके यहाँ जो बच्चे हैं उनको पेपर कैसा लगा और कितनी ये मेरिट जा सकती है। उन शिक्षकों से भी हमने इसमें पूछताछ की, ठीक है। 12 दिन लगे इस कट ऑफ को बनाने में। ध्यान रहे, ये रिजल्ट नहीं है, ये सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है कि कितनी संभावित कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। कट ऑफ इसके विपरीत भी हो सकती है, लेकिन ये जो हमारे पैमाने, ये जो हमारे आधार है, उसके हिसाब से हम कट ऑफ बना रहे हैं। क्योंकि हम फर्जी कट ऑफ कभी नहीं जाते कि मैं अपने हिसाब से इतना लगा दूं, वो तो बिल्कुल आप लोगों के साथ अन्याय होगा, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पाप होगा कि हमने जो है अपना अंदाजा लगा दिया, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड कट ऑफ की, ठीक है। घंटा टॉप की कट ऑफ है ये। तो ये कट ऑफ आपके सामने है। सबसे पहले अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड की संभावित कट ऑफ जो हमने बनाई है वो है जनरल पुरुष की 63, और इसमें मैंने +-4 दिया है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि जो है कई ज्यादा अभ्यर्थियों को बुला दिया जाए फिजिकल में, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि उत्तराखंड में बेरोजगारों की संख्या, साथ ही परीक्षा काफी देर बाद, यहां पर लगभग 3 साल हो चुके हैं इस परीक्षा को, तो उसकी वजह से यहां पर हो सकता है कि कई ज्यादा अभ्यर्थी, जो आयोग ने क्राइटेरिया तय किया था उसके हिसाब से कई ज्यादा अभ्यर्थी फिजिकल के लिए बुला लिए जाएं। इसलिए जनरल पुलिस की जो हम देते हैं वो 63 देते हैं। 63 यहां पर रह सकती है, लेकिन +-4 को लेकर भी आपको चलना होगा। यानी कि आप ये मानकर चलिए 59 यानी कि 60, ठीक है, 59 के लगभग जनरल की जा सकती है, +-4 अगर आप करें, और ज्यादा से ज्यादा आपके 67 नंबर की यहां पर मेरिट जा सकती है, ठीक है। तो 59 से 60 यानी कि 63 मैं यहां पर जनरल की देता हूं, ठीक है। जनरल महिला की बात करता हूं तो 59 दूंगा, +-3 करना होगा। इसी हिसाब से ओबीसी पुरुष की अगर मैं बात करूं तो 61 यहां पर दूंगा, क्योंकि ओबीसी उत्तराखंड में ज्यादा है, ठीक है। कोई भी बहुत सर्टिफिकेट बने ओबीसी के, तो इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने 61 दी है, +-2 यहां पर हो सकता है। ओबीसी महिला में भी 57 दी है, +-3 हो सकता है। एससी मेल में 55 जाएगी, +-3 हो सकता है, ठीक है।
यहाँ पर 52 भी रह सकती है और आपका जो है यहाँ पर 58 भी रह सकती है, ठीक है, एससी मेल की। और लगभग हमने 55 दिया है। ऐसी एससी फीमेल की बात करूं तो 53 दिया है, 50 में भी जा सकती है, ठीक है, एससी फीमेल की। और एसटी फीमेल की बात करूं मैं तो 51 यहाँ पर एसटी फीमेल को हमने दिया है, और लगभग ये मानकर चलिए कि 48 भी जा सकती है एसटी फीमेल की। और एसटी मेल की बात करूं तो 53 दिए हमने, +-3 यहाँ पर हो सकता है। हालांकि ये भी हो सकता है कि अगर पोस्ट बढ़ाई गई तो फिजिकल के लिए ज्यादा छात्र बुला लिया जाए और ये कट ऑफ और भी ली जाए, शायद जनरल के 55% नंबर वाले को भी बुला लिया जाए, ये भी हो सकता है। क्योंकि उत्तराखंड में कई अभी जगह जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पोस्ट खाली हैं, वन आरक्षी की पोस्ट खाली हो गई है, क्योंकि 3 साल इस भर्ती को हो चुके हैं। इस बीच कई और पोस्ट खाली हुई हैं, कई और अध्याचन जो है भेजना चाह रहे हैं विभाग, लेकिन जो है अभी यही खाली नहीं हुई, तो इसलिए विभाग ये भी नहीं सोच रहा है कि हम दूसरी भर्ती के लिए इनको अध्याचन भेजें, इसलिए इसमें ये पोस्ट भी बढ़ाई जा सकती हैं। और अगर पोस्ट बढ़ी तो ये मानकर चलिए आप कट ऑफ लो जाएगी, और कट ऑफ लो जाएगी तो 55 जनरल वाला भी यहां पर भर्ती हो सकता है। इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 45 एसटी मेल भी जा सकती है, ठीक है। अगर ये सब कुछ डिपेंड करेगा मेल जो पोस्ट है उन पर, ठीक है। तो मुझे तो ये लगता है, जहां पर मेरा अंदाजा है, इसमें पोस्ट भी बढ़ाई जा सकती है। तो फिलहाल हमने जो घंटा टॉप की टीम है, सबने मिलाकर लगभग हमने जो है यहां पर 12 दिन लगे हमें इसको मेरिट को बनाने में। तो जनरल की जो मैं 63 इसको मानूंगा, 63, ठीक है, +-4 आप कर सकते हैं। जनरल महिला में भी 59 जाएगी, +-3 आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी हमने ओबीसी महिला, एससी, उम्मीद करता हूं ये कट ऑफ आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि जो है इसमें हमने पूरा एक आधार होता है, जो सारे आधारों को मिलाकर उसके निचोड़ के बाद हमने ये मेरिट बनाई है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा ये आखिरी कट ऑफ है, ठीक है। अभी ये तो आखिरी कट ऑफ नहीं है, सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है, ठीक है। आखिरी कट ऑफ अभी आनी बाकी है, और जो कट ऑफ आएगी तो वो सबके लिए बेहतर होगा, उस सबको उस कट ऑफ का स्वागत करना चाहिए दोस्तों। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।